पिछले 11 साल में बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर बहुत ईमानदारी से काम किया। जो आदमी 20 साल कार्यकर्ता के तौर पे काम करता है, बाहर से एक आदमी एक्सपोर्ट होकर आता है, उसको पर्ची मिल जाती है। और यहाँ पर जो हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट, सबको लग रहा था, मुझे ही नहीं हालांकि सबको लग रहा था जो चुनावी हाल देख रहे थे कि शायद चांस है नवीन गोयल जी भाजपा से आपके टिकट का। तो निराशाजनक कितनी है, निराश कितने हुए हैं, कितना दुख पहुंचा है? पहले सवाल देखिए, 2 दिन शुरू में दुख रहा, शुरू में 2 दिन तो बहुत ही मन खराब हुआ। मुझे 2 दिन पहले पता चल गया था, तो मैंने रात को सारे कार्यकर्ता साथियों की बैठक बुलाई। मैंने कहा कि ऊक चूक हो गया, लग गई है, ये ऊक चूक होने वाली है। रात को 11 बजे ही 2000 लोग ब्लिस गार्डन में यहाँ पर आए और सब ने एक सुर में कहा कि अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है, गुरुग्राम के लिए लड़ना है, गुरुग्राम लड़ेगा आपका चुनाव, हम लड़ेंगे आपका चुनाव। उससे अगले दिन पैदल मात्रा की पैदल मार्च, बारिश के बाद भी हजारों लोग रोड पर आए। एक ही विजन कि गुरुग्राम मांगे नवीन गोयल। ये शहर कोई ऐसा आदमी नहीं चला सकता जिसने कभी भी कागज का टुकड़ा लेकर आज तक किसी अधिकारी या किसी मंत्री के पास वो गुरुग्राम के लिए नहीं गया हो। और मैं 5 साल में एक दिन भी नहीं बैठे, हम 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आपको बता दूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 चल रहा है, चुनावी लहर है पूरे हरियाणा में। और आपको बता देते हैं कि भाजपा का तो बंटाधार है। अगर आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन जैसे कैंडिडेट भाजपा के पास नहीं है तो बिल्कुल ही भाजपा का बंटाधार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नवीन गोयल जी हमारे साथ हैं और आइए इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या चल रहा है, चुनावी हाल, चुनावी रणभूमि, जमीनी स्तर से क्या चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर पहले तो आपका न्यू इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, मेरा प्रणाम। पिछले 11 साल में बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर बहुत ईमानदारी से काम किया। कोई चुनावी रैली हो, कोई चुनावी ड्यूटी हो, पूरे जो भी काम दिया उसको बड़ी शिद्दत से निभाया। मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि टिकट का पैमाना क्या होता है। उन सारे पैमाने जितने भी मेरी समझ में आते हैं, चाहे सर्वे में नाम हो, जनता में काम करने की बात हो, सेवा करने की बात हो, नेताओं से अनुशासित होकर के मिलने की बात हो, हर भाव में मैं ऊपर। ज़्यादा आपने शिद्दत से कर लिया है, ज़्यादा शिद्दत से, ज़्यादा अनुशासन मार गया, ज़्यादा अनुशासन मार गया। और आपने जो है ना चालाकियाँ रखनी थी अपने साथ। देखिए, हम अपने आप में इतने मजबूत नहीं मानते थे अपने आप को कि हम किसी को आंख दिखाएं या उल्टा बोलें। हमने सुना था कि भाजपा पार्टी हो, दीनदयाल जी की पार्टी है, पंडित दीनदयाल जी ने बनाई। और दीनदयाल जी का तो ये अनुशासन, अंत्योदय, एकात्म मानववाद, इस विषय के ऊपर पार्टी खड़ी की गई थी। अब तो तमाम जो चीज़ें पहले रिजेक्ट करते थे वो सारे गुणों वाले नेता उसके अंदर आ गए हैं। तमाम वो चीज़ें चलने लगी। पहले परिवारवाद की बातें होती थी, अब की बार भी परिवारवाद में पता नहीं कितनी टिकटें मिली हैं। जो आदमी 20 साल कार्यकर्ता के तौर पे काम करता है, बाहर से एक आदमी एक्सपोर्ट होकर आता है, उसको पर्ची मिल जाती है। मुकेश शर्मा भाजपा से जो है टिकट ले गए हैं जनाब। और यहाँ पर जो हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट, सबको लग रहा था, मुझे ही नहीं हालांकि सबको लग रहा था जो चुनावी हाल देख रहे थे कि शायद चांस है नवीन गोयल जी भाजपा से आपके टिकट का। तो निराशाजनक कितनी है, निराश कितने हुए हैं, कितना दुख पहुंचा है? पहले सवाल ये। देखिए, 2 दिन शुरू में दुख रहा, शुरू में 2 दिन तो बहुत ही मन खराब हुआ। मुझे 2 दिन पहले पता चल गया था, तो मैंने रात को सारे कार्यकर्ता साथियों की बैठक बुलाई। मैंने कहा कि ऊक चूक हो गया, लग गई है, ये ऊक चूक होने वाली है। रात को 11 बजे ही 2000 लोग ब्लिस गार्डन में यहाँ पर आए और सब ने एक सुर में कहा कि अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है, गुरुग्राम के लिए लड़ना है, गुरुग्राम लड़ेगा आपका चुनाव, हम लड़ेंगे आपका चुनाव। उससे अगले दिन पैदल मात्रा की पैदल मार्च, बारिश के बाद भी हजारों लोग रोड पर आए। एक ही विजन कि गुरुग्राम मांगे नवीन गोयल। उस भाव के साथ सारे हजारों लोग लगे हुए हैं, उनकी भावनाएं मेरे साथ हैं। और मैं बड़ा मन, गीता में लिखा है ना, कर्मणे विधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मेरा कर्म और धर्म गुरुग्राम की सेवा है, मेरा कर्म और धर्म गुरुग्राम की जनता है और जनता के लिए लड़ूंगा और जीतने का काम, जिताने का काम जनता का है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि ये शहर कोई पहलवान आदमी नहीं चला सकता। ये शहर कोई ऐसा आदमी नहीं चला सकता जिसने कभी भी कागज का टुकड़ा लेकर आज तक किसी अधिकारी या किसी मंत्री के पास वो गुरुग्राम के लिए नहीं गया हो। और मैं 5 साल में एक दिन भी नहीं बैठे, हम 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। गुरुग्राम का कोई ऐसा नेता बता दो किसी भी पार्टी का जो गुड़गांव की जनता के बीच में रहा हो। तभी आपको इतना जो है जमीनी स्तर पर लोग बाग जानते हैं। क्यों? क्योंकि जनता के बीच में रहे हैं जमीनी स्तर पर।
लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर जनता के इतनी पास रहे हैं, इतने करीब रहे हैं, तो ये जो टिकट वितरण है, टिकट का जो ये हुआ है अभी चयन, तो ये क्यों आपके समर्थन में नहीं आया? ज़्यादा क्यों पे क्यों जाएं जी। अब हमें क्या पता, अब कोई ना कोई क्या चीज़ें धनबल चला है, क्या चला है, किसका किसके ऊपर आशीर्वाद बना है, इन चीज़ों पे जाना कोई फायदा नहीं। आपने तो बिजली हो गया, पानी हो गया, महिलाएं हो गया, युवा हो गया, हर चीज पे आपने तो गौर फरमाया है। बस स्टैंड नहीं है यहाँ पर, अब मैं इतना ट्रैफिक लगता है यहाँ पर। मैं ज़्यादा पास्ट पे बात नहीं करता जी। ना फ्यूचर के ज़्यादा बड़े वो बातें करता। मैं प्रेजेंट में जीने वाला आदमी हूँ। अगर हम प्रेजेंट अच्छा करेंगे, फ्यूचर हमारा अच्छा बन जाएगा। प्रेजेंट अच्छा करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट अभी किसने बिगाड़ दिया आपका? जो डिस्कशन है उसमें बोला जा रहा है कि शायद वो भी गलत डिसीजन हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो अगर दिग्गज लोग जो है अगर अलग अलग डिसीजन लेंगे और स्ट्रांग नहीं होगा उनका डिसीजन, जैसे आपके साथ हुआ है, 8 तारीख को जैसे आपके साथ हुआ है, 8 तारीख को परिणाम देखना है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही काफ़ी लोगों ने बगावत की है भाजपा से। जी। कई लोगों ने पार्टी छोड़ी है। जब पेड़ से पत्ते ही चले जाएंगे, पेड़ से शाखा ही चली जाएंगी, तो छाया और फल कहाँ से मिलेंगे? तो देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी है भाजपा, इस तरीके के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ होती है। और मैं तो जनता का आशीर्वाद लेकर के चला हूँ। हर गली में जाऊँगा, हर घर को नोक करूँगा, हर किसी से बात करूँगा, सबका आशीर्वाद मांगूंगा, बड़ों का छोटों का। और देखिए 8 तारीख को गुरुग्राम जीतेगा, नवीन गोयल जीतेगा। गुरुग्राम जीतेगा, नवीन गोयल जीतेंगे, ये इनका पूरा दावा है। और हमारी जनता से भी बोल चुके हैं। अभी छोटी सी अपील भी आपसे करवा देते हैं नवीन जी, लेकिन उससे पहले क्यों तगड़ी कर देता हूँ जी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुरुग्राम की देवतुल्य जनता के आगे। देखिए, यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपके बदौलत पहुँचा हूँ। आपने प्यार स्नेह दिया है, आपने पहचान दी है, आपके मार्फत ही इतनी मुझे क्षमता शक्ति आई है। बड़े बड़े पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता। आपका आशीर्वाद लेके, जनता का आशीर्वाद लेके, आपके चरणों में आपके नतमस्तक होकर मैं कहना चाहता हूँ कि गुड़गांव को आगे बढ़ाना है। पिछले 20 सालों में जितने काम हुए उतने 5 सालों में करने हैं। कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे साथ दीजिए। हर घर घर को जा करके मेरी राम राम लेकर के जाइए। जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे विश्वास करते हैं, तो इतना विश्वास आप औरों को भी दिलाइए कि हम गुड़गांव के विकास को लेकर के चलें, गुड़गांव के सपनों को पंख लगाने के लिए चलें, गुड़गांव को एक मॉडल शहर बनाने के लिए चलें, जहां पर सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई को लेकर के भी अभी तक मूलभूत आवश्यकताओं की दिक्कत है। 900 मीटर का समाधान कराने के लिए, गुड़गांव का ट्रैफिक अच्छे करने के लिए, गुड़गांव का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा करने के लिए, गुड़गांव का जो लोग कूड़ा ग्राम कहने लगे हैं, गुड़गांव की सफाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए, गुड़गांव के अंदर ऑटो मार्केट, गुड़गांव के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए, गुड़गांव के अंदर मेट्रो का काम, माता शीतला हॉस्पिटल का काम, धनवापुर फाटक का काम, एक भी काम जो पूरा नहीं हुआ पिछले 5 साल में, उनको पूरा करवाने के लिए, गुरुग्राम के अंदर एक सौहार्द भाव बनाने के लिए, गुरुग्राम के अंदर रेलवे रोड, ओल्ड रेलवे रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए, गुड़गांव के बस स्टैंड और हॉस्पिटल बनाने के लिए, तमाम कामों करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ और 5 साल काम भी किए हैं। उसमें मुझे शक्ति दीजिए, और शक्ति आपके बटन से मिलनी है, आपके बटन दबाने से मिलनी है। उसके लिए मैं आपसे सपोर्ट करता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी। महिलाओं का कितना सपोर्ट मिलता है नवीन गोयल जी को? हमारे हर कार्यक्रम में 50% से ऊपर तो महिलाएं आती हैं। मातृशक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। सृष्टि को चलाने वाली, सृष्टि को सर्जन करने वाली महिलाएं हैं, तो मातृशक्ति पूरा साथ है। और मातृशक्ति से निवेदन करता हूँ कि घर से, किचन के काम से निकलना आसान नहीं होता, लेकिन कृपया 2-4 घंटे रोज़ निकालें, 30 दिन मुझे ज़्यादा समय दें, साथ दें। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा आपको किस तरह देखता है, और अगर आ गए तो क्या कुछ नया कर देंगे युवाओं का? मैं धन्यवाद करता हूं जो मुझे कंधे से कंधा मिला करके, बल्कि कंधों पे उठा करके आज यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। और आज गुरुग्राम का युवा की एक ही आवाज़ है कि नवीन गोयल भाई को लाना है, और युवाओं को लिए बहुत कुछ करना है। स्पोर्ट्स के स्टेडियम अच्छे बनवाने हैं, युवाओं के स्किल को आगे बढ़ाना है, युवाओं के टैलेंट को आगे बढ़ाना है, युवाओं को रोज़गार दिलवाना है। पहले मेले भी लगवाए हैं। हर युवा नवीन गोयल समझ के चुनाव को लड़े। हर युवा नवीन गोयल को समझ के चुनाव लड़े। बहुत ही अच्छा इन्होंने हमको जो है बताई हैं बातें, अपने बारे में गंभीरता से बताई हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। ये हमारे साथ नवीन गोयल जी अब जो है चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। हरियाणा में आपको पता ही है कैसी चुनावी जो है भगदड़ मची हुई है। चले इस बंटाधार को क्या परिणाम मिलता है, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। बहुत शुक्रिया सर आपके शब्दों। थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।